और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहे। कुछ तस्वीरें आ रही श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते, क्योंकि आज देखिए सरदार पटेल की जयंती और ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद है, मंजरी सिरसा यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की भी यहाँ पर मौजूदगी है। तो आज जो मुख्य कार्यक्रम है, हालांकि वो गुजरात के केवड़िया में हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और फिलहाल ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी आज होगा। हर जिले में 1 से 1.5 किलोमीटर की दौड़ भी होगी। इसी को लेकर खास कार्यक्रम भी आज किए जा रहे हैं। तो आप देखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज हर जिले और थाना क्षेत्र में 1 से 1.5 किलोमीटर की रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। राष्ट्रीय एकता का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए डीजीपी मुख्यालय स्तर से रन फॉर यूनिटी के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। और इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हैं। गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर मौजूदगी इससे पहले भी आपने देखा था। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता के बाद भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका पर जिक्र किया था। उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए भव्य समारोह की घोषणा की थी। और अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें नमन करती हुई यहाँ पर उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें, जहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहां पर मौजूदगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। गुजरात में रहने वाली गृह मंत्री पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए, लौह पुरुष पटेल ने 550 रियासतों को एकजुट कर भारत की मजबूत नींव रखी थी और इस वक्त आप गृह मंत्री अमित शाह को भी देख रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित उनकी तरफ से की जा रही है। तमाम दिग्गज सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन राष्ट्रपति की तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वैसे तो हर साल तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि ये 150वीं जयंती है और इस मौके पर पूरा देश आज उनकी कृतज्ञता को नमन कर रहा है। आज के दिन 31 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है और फिलहाल ये तस्वीरें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि फिलहाल पुष्पांजलि नजर आ रहे हैं पलक। और देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए देश के एकीकरण को लेकर जो उनका योगदान है वो अतुलनीय है और इसीलिए ये संदेश हर घर तक पहुंचाना और इसी को लेकर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। रंजना, बिल्कुल, 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में याद किया जाता है और ऐसे में देखिए आज एकता दिवस पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एकता परेड और इसी के साथ साथ बीएसएफ डॉग शो, महिला कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन, मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन होगा और इसी के साथ कई कार्यक्रम देश भर में आज आयोजित होने वाले हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ दिल्ली में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन इसके पीछे आपको ये जानना भी जरूरी है कि उनके नाम के साथ सरदार कैसे जुड़ा। उन्होंने 1928 में हुए बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। गांधी जी ने उन्हें बारडोली का सरदार कहकर प्रीति पुकारा था। बिल्कुल, और देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। बचपन से ही वो काफ़ी मेहनती थे, परिश्रमी थे, ईमानदार थे और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। और आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब देश 550 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों को भारत संघ में शामिल करना एक असंभव कार्य माना जा रहा था, लेकिन सरदार पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल, कूटनीति और दृढ़ संकल्प के बल पर यह कार्य पूरा किया।
प्रीति, अब हम ये भी जानकारी देते कि किसने उन्हें लौह पुरुष कहा। देखिए, स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात जब भारत के सामने एक अन्य बड़ी समस्या रजवाड़ों से संबंधित थी, तब गांधी ने पटेल से कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी कठिन है कि आप अकेले ही इसे हल कर सकते हैं। साहसिक कार्य और दृढ़ व्यक्तित्व के चलते महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी और उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने उन रियासतों को एक सूत्र में पिरोया जो आज भारत की एकता और अखंडता की नींव है, और उनका ये कार्य हमेशा भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। 21 अक्टूबर 2018 में गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी और पटेल जी को समर्पित की गई, जो कि देश की एकता में उनके योगदान को दिखाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो प्रतिमा है 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसी के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर ऊंचाई का हम जिक्र करें तो 93 मीटर है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर यहाँ पर मूर्ति की बात करें, उसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर ये है।